गया, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए ये 3 बच्चियां भी आई। उस मजदूर की बेटी भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद कली वाला डब्बा उठा के मजदूरों वाले अड्डे पे बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता। और जूं जूं धूप चमकती जाती है और दिन चढ़ता जाता है तो उसका दिल डोल रहा होता है। वो आने वालों से चिमट के कहता है मुझे 20 रुपए 50 रुपए कम दे देना, मुझे ले जाओ। लेकिन उसे कमजोर समझ के कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर जब वो हाथ में डब्बा उठाए वापस जाता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं। घर की दहलीज उबूर करना पुलसरात उबूर करने के मुताबिक होता है उसके लिए। और उसकी बेटियां जो घर में दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया जा रहा कि वो गरीब की बेटियां हैं। जब अपने बाप को खाली आज भी मजदूरी के बगैर आता हुआ देखती है तो कोई उनके अंदर की घुटन और बेचैनी का अंदाजा कर सकता है? कोई पैमाना है आपके पास जो उसके दर्द को नाप सके? तुम्हारी बेटी का जहेज उस मजदूर की बेटियां भी देखने आई। तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन जो जख्म उनके कलेजे पे लगे उसका मदावा किसके पास है? तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। तो मेरे हुजूर तो किस कदर नजाकते कल्बिया का लिहाज रखने की तलकीन करते हैं कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को भी तकलीफ न दो। सैयद सलीम गैलानी ने लिखा था कि अमीर आदमी आसाइश ना छोड़े, नमाइश छोड़ दे तो गरीबों की जान सौखी हो सकती है। लेकिन हम अपना तर्ज अमल बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज जो एलीट क्लास का तर्ज जिंदगी है उसने गरीबों की जिंदगी को और औखा कर दिया है। मेरे हुजूर को मेरे रब ने इख्तियार दिया कि अगर आप चाहें तो ये बता मक्का सोने और चांदी का बन जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं कि मैं जो है वो फक्र की जिंदगी को इख्तियार करता हूं। आज गरीब हुजूर को देख करके एक तस्कीन पा जाता है। और अगर हुजूर की सीरत का ये उन्वान हमारे सामने ना होता तो फिर बताइए आज गरीब के लिए जाए अमान कहां होती। मेरे हुजूर ने गरीब के दुख मिटाने के लिए एक जुमला इरशाद किया, सुनिए जरा, क्या हिकमत वाले नबी हैं। फरमाया कि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया कि मेरे बंदे तुझे जरूरत थी, तू फिर भी मेरे पे राजी हो गया। तुझे बच्चों के लिए फीस चाहिए थी, तुझे सर छुपाने के लिए मकान चाहिए था, तुझे 3 वक्त का खाना चाहिए था, तुझे बीमार बच्चों के लिए दवा चाहिए थी, लेकिन तू फिर भी राजी हो गया कि मेरे मालिक ने मुझे जिस हालत में रखा है मैं वाह खुश हूं। तो जो अल्लाह के दिए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, उसको तो जरूरत थी फिर भी राजी हो गया। बंदे मुझे तो तेरे अमलों की जरूरत भी नहीं है तो मैं तेरे थोड़े अमलों पे राजी हो जाऊंगा। और दूसरा पहलू क्या, जो अल्लाह के दिए ज्यादा रिज्क पे भी राजी नहीं हुआ, हर वक्त नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, तो फिर वो देखे कि कयामत के दिन उसको कितने सख्त हिसाब से गुजरना होगा। वो लोग जिनके यहाँ आखिरत का तसव्वुर नहीं है, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। वो तो आंखें बंद होगी तो पता चलेगा आखिरत थी या नहीं। लेकिन जिनका आखिरत का तसव्वुर मौजूद है उनको ये ज़ेबा नहीं है कि अपनी आखिरत बारे में कुछ ना सोचे। तो अल्लाह मुझे आपको हुजूर की सीरत के सांचे में जिंदगियां ढाल देने की तौफीक अता करे और हुजूर का प्यार हमारी रूहों में उतार दे। उनके बताए हुए तरीके हम इख्तियार करें, हम इस्लाम की एक खूबसूरत शनाख्त बन सकें और दुनिया के जिस कोने में जाएं हमारा किरदार, हमारा रवैया बताए कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के आशिक हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम